जय हिंद दोस्तों। बिहार कहा जाता है कि बिहार भारत की वो भूमि है जिसने कई विद्वानों तथा महापुरुषों को जन्म दिया है। हम इस भूमि को कैसे भूल सकते हैं जहाँ की गौरवशाली इतिहास विश्व के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों द्वारा लिखी गई है। कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि बिहार की गौरवशाली भूमि विश्व के इतिहास में सामाजिक क्रांति का उद्गम स्थल माना जाता है। इतना ही नहीं, महामानव तथागत गौतम बुद्ध का भी जन्म बिहार में ही हुआ। इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति इसी मोक्ष की भूमि पर की। आर्यभट्ट, महावीर, सम्राट अशोक का भी जन्म बिहार में ही हुआ। विश्व के कोने कोने में सामाजिक क्रांति के जनक तथा छात्र आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण, भारतीय अनुसंधान में वैज्ञानिक की भूमिका निभाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का भी जन्म बिहार की धरती पर हुआ। भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, बिहार में शिक्षा का अलग जगाने वाले सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का भी जन्म बिहार में हुआ। विश्व में शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय, जहां विश्व के कोने कोने से लोग अध्ययन के लिए आते थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम गणराज्य बिहार ही है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमारी अक्षर कम पड़ जाती है बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने में। लेकिन वर्तमान के दृश्य से जानना हो तो कई सैकड़ों न्यूज यूट्यूब पे, गूगल पे फैली हुई है। आप गूगल कर लीजिए या किसी एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि शिक्षा में सबसे पीछे राज्य बिहार, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में, गरीबी से परिपूर्ण राज्य बिहार, भारत की जनसंख्या के घनत्व में नंबर 1 बिहार, अपराध तथा जातिगत राजनीतिक बिहार में, कानूनी व्यवस्था से चौपट राज्य बिहार। गिनती कम बढ़ जाएंगे। किस बात से यह साबित करेंगे कि बिहार देश में नंबर 1 है? यह कि एक बिहारी सौंपे भारी, या इस बात से कि बिहार में शराब बंद है, या इस बात से कि बिहार दहेज प्रथा से मुक्त हो गई है? यह बड़े बड़े किताब के मोटे मोटे अक्षर में ही लिखा हुआ है, या फिर हम इतिहास को सिर पर रखकर चले कि सम्राट अशोक का जन्म बिहार में हुआ, महावीर का जन्म बिहार में हुआ, गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही। अगर हम आज़ादी की बात करें तो बिहार में ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं खोली गई, कोई ऐसा बड़ा उद्योग की स्थापना नहीं हुई। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जब झारखंड बिहार से अलग हो गया, सारे खनिज उद्योग हाथ से निकल गया। इस बात का कोई हमें संदेह नहीं है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण बाढ़ तथा सूखा भी है। लेकिन आज़ादी के बाद 23 नए सीएम बदले गए बिहार के, फिर भी आज का युवा कभी रेलवे के खिलाफ आंदोलन करता है तो कभी एसएससी के खिलाफ, कभी युवा पर लाठीचार्ज कर दी जाती है तो कभी इन्हें जेल में बंद कर दी जाती है। यहाँ की युवा भी कम नहीं है, वे सरकारी नौकरी को ही तालाब समझते हैं। 95% युवा यह सोचते हैं कि एक बार तालाब का मालिक बन जाए, फिर एक सुंदर कन्या के साथ उनकी शादी करा दी जाती है और कुर्सी पर बैठकर टेबल के नीचे से घुस लेते हैं और टेबल के ऊपर से घुस लेना। यहाँ घुस लेने की 2 विधियाँ हैं। ऐसे कार्य करने से क्या फायदा है जिनसे अपना घर ही प्रकाशित हो? कार्य ऐसे करें जिनके उम्मीद से दूसरे घर में चूल्हे जल सके। कहीं न कहीं कमी है कानूनी व्यवस्था में तथा शिक्षा में। बिहार में शिक्षा की कमी तथा जातीय राजनीतिक बिहार को दीमक की तरह जकड़कर अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के कहने से यह नहीं होगा कि बिहार अव्वल राज्य है, हमें इसको साबित करना होगा। प्रमाण तभी प्राप्त हो सकता है जब हम हर घर शिक्षा का अलग जगाएंगे। अगर आप शिक्षित हैं तो कम से कम 10 ऐसे गरीब छात्रों को मुफ्त में जरूर पढ़ाएं जो पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अन्य किसी राज्य की ऐतिहासिक घटना जाननी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके।